आनंद नगर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में नंदिनी अपनी गरीब दादी के साथ रहती थी। नंदिनी के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। नंदिनी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन स्कूल का फीस देने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं होते थे और घर का खर्च चलना भी मुश्किल हो गया था। नंदिनी ने कुछ काम करने की सोची और वो एक बेकरी में नौकरी मांगने पहुंच गई। नंदिनी को उस बेकरी में केक बनाने का काम मिल गया। नंदिनी के हाथों से बहुत टेस्टी केक बनता था, जिस वजह से उस बेकरी की सेल बहुत बढ़ गई और मालकिन को अच्छा खासा फायदा होने लगा। इसी तरह काम करते पूरा 1 महीना बीत गया। मालकिन ने नंदिनी को पेमेंट दी। अगली सुबह जब नंदिनी बेकरी पहुंची, नंदिनी, हमारी सेल अच्छी खासी बढ़ गई है, अब तुम्हें और ज्यादा केक बनाने होंगे। मैंने केक बनाने के लिए रॉ मटेरियल पहले से ज्यादा बुलवा दिया है और गोडाउन में रख दिया है, तुम देख लेना उसे। जी ठीक है, मैं सारे केक बना दूंगी, आप चिंता ना करें, कल मिलते हैं। अगले दिन सुबह नंदिनी कैलेंडर देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। नंदिनी जल्दी जल्दी बेकरी पहुंचती है। मालकिन, आज मेरा भी बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे? हाँ मालकिन, आज मेरा बर्थडे है, मुझे भी अपने लिए एक केक चाहिए। उस केक का पैसा आप मेरी सैलरी से काट लेना। बकवास बंद करो नंदिनी, एक तो तुम पहले से ही लेट आई हो, ऊपर से तुम्हारी ये बकवास बातें। अब जल्दी से जाकर केक बनाना शुरू करो। नंदिनी दुखी मन से केक बनाने लगती है। सुबह सुबह दादी माँ ने मुझे विश किया था, मैं बिना केक के दादी माँ के पास कैसे जाऊं? मुझे मालकिन से बात करनी ही होगी, मेरा काम खत्म हुआ। अभी तुम घर नहीं जा सकती, 5 केक के ऑर्डर और हैं, तुम्हें वो केक भी बनाने होंगे, उसके बाद ही तुम घर जा सकती हो। जाओ और जाकर और केक बनाओ। मालकिन, मेरा काम खत्म हो गया और मेरा टाइम भी खत्म हो गया, मेरी दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? तुम्हें और केक बनाने पड़ेंगे, जाओ जाकर केक बनाओ। नंदिनी को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो केक बनाने लगती है। नंदिनी अपना काम खत्म करके घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में एक पत्थर पर बैठकर नंदिनी रोने लगती है। तभी अचानक नंदिनी के कानों में कोई आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है। कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे देखना चाहिए। ये कहकर नंदिनी आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। अचानक नंदिनी देखती है कि कोई परी रस्सियों से बंधकर जमीन पर पड़ी है। नंदिनी जल्दी से उसके पास जाती है और उसकी रस्सियां खोल देती है। कौन है आप और आपको रस्सियों से किसने बांधा? मेरा नाम फलक है, मैं परिस्तान में रहती हूँ, मैं रानी परी की बेटी हूँ। तो फिर आप यहाँ कैसे आई? मैं तो ऐसे ही जंगलों की सैर पर निकली थी, लेकिन तभी कपाली जादूगर ने मुझे कैद कर लिया। मैं अपने जादू से उससे बचकर निकल जाती, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरी छड़ी छीन ली और मुझे रस्सियों से बांध दिया। क्या तुम मेरी छड़ी वापस ला सकती हो? अगर तुम मुझे मेरी छड़ी वापस ला दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, फिर मैं अपने घर भी जा सकूंगी। हाँ, लेकिन आपकी जादुई छड़ी है कहाँ? थोड़ी देर बाद तुम्हें यहाँ से सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, वो सीढ़ियाँ तुम्हें आसमान पर लेकर जाएंगी और वहाँ पर तुम्हें 2 केक दिखाई देंगे। एक केक सच्चा होगा और दूसरा झूठा। तुम अपनी सूझबूझ से सच्चे केक को चुनना। जैसे ही तुम एक केक को चुनोगी, दूसरा गायब हो जाएगा। जादूगर ने उसी केक में मेरी छड़ी छुपा कर रखी है। तुम उस केक के अंदर चले जाना और तुम्हें वहाँ मेरी छड़ी मिल जाएगी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी छड़ी जरूर ले आओगी।
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी छड़ी वापस ले आऊं। बस आप मुझे वो सीढ़ियां बता दीजिए। इतने में अचानक वहां पर सीढ़ियां प्रकट होती हैं। नंदिनी बहुत आश्चर्य से उन सीढ़ियों को देखती है जो ऊपर तक गई हैं। अब तुम जाओ नंदिनी, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी छड़ी लाने में कामयाब हो जाओगी। नंदिनी उन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचती है। वहां पर नंदिनी को दो बड़े बड़े केक दिखाई देते हैं। नंदिनी जैसे ही आगे बढ़ती है, उनमें से एक केक कहता है, मेरे पास आओ नंदिनी, मैं ही सच्चा केक हूँ। जादू की छड़ी मुझ में ही है। मेरे अंदर आओ और जादू की छड़ी ले लो। ज्यादा सोचो मत, मैं ही सच्चा केक हूँ। नहीं नंदिनी, ये झूठ बोल रहा है। ये सच्चा केक नहीं है। अगर तुम्हें परी को बचाना है तो तुम्हें मेरे अंदर से वो छड़ी ले जाना होगा। तुम मेरे अंदर आओ, छड़ी मुझ में ही रखी है, मेरा भरोसा करो। नंदिनी सोच में पड़ जाती है। आखिर असली केक कौन होगा? पहले केक ने सिर्फ अपने बारे में बात की और दूसरे केक ने परी के बारे में बात की। इसका मतलब है दूसरा वाला केक असली होना चाहिए। तुम असली केक हो। अंजलि के इतना कहते ही नकली केक गायब हो जाता है और अंजलि असली केक के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर अंजलि देखती है कि परी की छड़ी टेबल पर रखी हुई है। अंजलि वो छड़ी लेकर वापस आती है और परी को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी से जादू करती है तो वहाँ पर वही केक आ जाता है जिसमें से अंजलि परी की छड़ी निकाल कर लाई थी। अंजलि, ये जादुई केक है। आज से ये केक तुम्हारा हुआ। तुम और तुम्हारी दादी इसमें आराम से रह सकते हो और ये केक तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है। अब अंजलि और उसकी दादी उस बड़े से घर में रहने लगते हैं और अंजलि अपनी खुद की बेकरी खोल लेती है और बहुत सारे पैसे कमाती है। अंजलि अपने आसपास के गरीब बच्चों को फ्री में केक खिलाती है और अंजलि की पुरानी मालकिन, उनकी बेकरी तो बंद हो जाती है। अंजलि और उसकी दादी नए घर में आराम से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।